हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसी का अगला पार्ट है। और आप लोग अगर पहले का में प्रैक्टिस सेट अगर नहीं दिए तो आप वहाँ पर जाकर आप अपने आंकड़ों को जान सकते हैं। और अगर वीडियो पर अगर चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न है दोस्तों कि उपनिषद क्या है। तो उपनिषद क्या है ये बताना है। तो उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उपनिषद एक हिंदू धर्म स्रोत है, हिंदू धर्म दर्शन का जो स्रोत है। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में किसका दूसरा नाम त्वांग सपो है। त्वांग सपो तिब्बत में किसका दूसरा नाम है। तो देखिए दोस्तों, इसको ऑप्शन से भी आप हटा सकते हैं कि कोसी तो तिब्बत में बहता नहीं, गंडक बहता नहीं और गंगा तो बहता नहीं, यानी कि ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है। सबसे बड़ा की बात करा दोस्तों तो कोलकाता में है, कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित। दूर से चमकते पिंड जो होता है के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं ये बताना है। दूर तो देखिए दोस्तों, जैसे कि दूर में क्या हो गया, सूर्य हो गया, तो सूर्य को किससे नापता है, पैरोमीटर से। पैरोमीटर का उपयोग कहाँ कर जहाँ उच्च ताप को भी नापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शाब्दिक में कर्नल भंग क्या कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दालिक में कर्नल भंग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कर्नल भंग को हम लोग क्रैश कहते हैं, क्रैश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का स्थापना महात्मा गांधी जी ने नहीं किए थे। ठीक है, तो साबरमती का तो स्थापना किए थे, सेवाग्राम का भी किए थे। ठीक है, और विश्व भारती जो है, विश्व भारती का गांधी जी ने नहीं किए थे, विश्व भारती हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिनिक्स आश्रम का भी स्थापना गांधी जी ने किए थे। याद रखिएगा, साबरमती, सेवाग्राम और फिनिक्स आश्रम, ये नया है, आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब बताना विश्व भारती का स्थापना किसने किए थे, आप लोग कमेंट में कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। ये ऑब्जेक्टिव को करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है जो कार्बन मुक्त राज्य बन चुका है। अगला है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से यात्रा करती है। तो विकिरण के द्वारा दोस्तों ये यात्रा करती है। अगला है कि सिक्के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सिक्के नायडू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आने वाला यह प्रश्न है। आप लोग अगर नहीं आते इसके स्क्रीनशॉट या लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सिक्के नायडू की बात किया जाए तो क्रिकेट से संबंधित, सिक्के नायडू क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक अति व्यय यानी कि पंप पायरमिंग किस समय किया जाता है। सार्वजनिक अति व्यय कब किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय अस्फीति के समय में किया जाता है, अस्फीति के समय में। अगला है कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है ये बताना है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शांति काल में ये अशोक चक्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे अगर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो परमवीर चक्र हो जाता है, लेकिन शांति काल में बोला गया है, शांति काल में, तो ऑप्शन सी इसका अशोक चक्र हो जाएगा। अगला है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो है बैरन आइसलैंड कहाँ है। तो बैरन जो द्वीप है वो दोस्तों भारत के निकोबार द्वीप समूह में आता है। अंडमान नहीं लगाइएगा, निकोबार में, नीचे बसा हुआ है भी निकोबार में। ठीक है, ढेर लोग अंडमान लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखिए बैरन द्वीप जो है निकोबार में है, निकोबार में। अगला प्रश्न है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिज के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं बताना है दोस्तों। तो इस क्रिया को हम लोग प्रक्षालन कहते हैं दोस्तों। हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, प्रक्षालन।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं के वास्तविक गति के माध्यम से उच्च से निम्न तापमान के ऊष्मा संचरण होता है। उच्च से निम्न तापमान का संचरण होता है, किस प्रक्रिया में ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किए तो संवहन प्रक्रिया में उच्च तापमान निम्न तापमान की ऊर्जा में संचारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पोलियो किस कारण से होता है। पोलियो जो है वो किस कारण से होता है ये बताना है। तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन से देश सबसे बड़ा एकल क्षेत्र वाले यानी कि एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप फास्ट बनाने की प्रक्रिया की है। कौन सा देश ऐसा कर सकता है ये बताना है। तो ऑप्शन बी है जो वही किया है, और कौन चीन करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कबोवाडा न्यूक्लियर पार्ट परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया करने का प्रस्ताव है। कबोवाडा नहीं है, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं और यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर पर कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। तो आरबीआई कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। ऑप्शन ए इसका भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किसके दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक और विटामिन की कमी। ठीक है, अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्रावधान किस संस्था को है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकरण किस संस्था को है। तो इसका राइट आंसर भारत के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का मेरा एसएससी जीडी का सामान्य प्रश्न का सेट। और कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको अच्छा लगा तो ये ज़रूर बताइए, और ख़राब लगा तो ये भी बताइए कि क्या दिक्कत है, सब बताइए आप लोग। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने मित्र के पास, तो ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे अभी चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो आप लोग इसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।